चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। मौसम कभी गर्म कभी नर्म है, लेकिन सियासी तपिश हर दिन बढ़ रही है। एक तरफ विपक्ष चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठा रहा है। मतदाता सूची से 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाने का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो वहीं अब डबल वोटर आईडी का गुब्बारा फूटा है। चुनाव आयोग पर आरोप लगे हैं कि एक ही शख्स के दो वोटर आईडी कार्ड हैं। शख्स भी कोई आम नहीं बल्कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा है। क्या है पूरा मामला, जिसके बाद चुनाव आयोग फिर से सवालों के घेरे में आ गया? चलिए जानते हैं। के पास 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव में धांधली की आशंका जताते हुए बड़ा बम फोड़ा है। राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए तेजस्वी यादव ने प्रेजेंटेशन के जरिए वोटर आईडी में गड़बड़ी और हेरफेर का खुलासा किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाद अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के भी 2 एपिक नंबर मिले हैं। मतदाता सूची में विजय सिन्हा का लखीसराय और पटना के बांकीपुर विधानसभा के नाम में एपिक नंबर दर्ज है। दोनों में एड्रेस और उम्र अलग अलग है। अब विजय सिन्हा के बहाने तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर बड़े सवाल खड़े कर दिए, साथ ही चेतावनी भी दे डाली। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजय सिन्हा की दोनों एपिक नंबर को ऑनलाइन चेक कर दिखाया। उन्होंने कहा कि विजय कुमार सिन्हा के 2 एपिक नंबर है, वो भी 2 विधानसभा क्षेत्रों में, जिनमें उम्र भी अलग अलग है। सामने वाले स्क्रीन पर कुछ जो है दिखाया जाएगा। ये वोटर लिस्ट जो अभी एसआईआर ड्राइव में जो हुआ है, वो एसआईआर के बाद की है। ये मोदी जी के खास और खास बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। इनका 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, और उम्र भी अलग अलग है, यानी उम्र घोटाला भी है और फर्जीवाड़ा। ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का है। तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा के 2 एपिक नंबर और 2 विधानसभा क्षेत्रों की पूरी डिटेल स्क्रीन पर दिखाई। उन्होंने बताया कि डिप्टी सीएम का एपिक नंबर IAF 39393337 लखीसराय विधानसभा में है और दूसरा एपिक नंबर AFS 08533341 बांकीपुर विधानसभा पटना में दर्ज है। पिता का नाम आप मैच कर सकते हैं। इसमें आयु जो है 60 वर्ष जो है दिखाई गई है। ये जो अभी जो एसआईआर जो हुआ है अगस्त में जो रिलीज किया गया है, ये उस सूची में भी नाम है। तो हम लोगों ने इसको निकलवाया है। ये देखिए लखीसराय का है, इसमें उम्र 57 वर्ष है और ये भी 2025 का जो एसआईआर जो अगस्त में नया जो निकला है, ये उसमें। तेजस्वी ने गड़बड़ी को दिखाते हुए चुनाव आयोग को चैलेंज कर दिया। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि यह फर्जीवाड़ा चुनाव आयोग की ओर से हुआ है या फिर विजय सिन्हा की ओर से। के पास 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। ये ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशन पर है, आप लोगों ने देखा। जो वोटर लिस्ट जो नया मिला है, जो सभी पार्टियों को जिला अध्यक्षों को दी गई है, जो सूची नई, ये उस सूची में भी है, दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये जो है लोगों को अब पता होना चाहिए। तेजस्वी ने इस गलती पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण भी मांगा है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि दिल्ली में बैठकर बीजेपी के कहने पर सब कुछ नहीं चलेगा, पोस्ट ऑफिस बनकर नहीं चलेगा। आप बिहार आइए, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। 2 जगह अलग बनवाए हूँ। अब पटना लखीसराय का अलग अलग फेज में चुनाव चलता है, तो कभी पटना भी वोट देते होंगे, फिर अगला फेज होता होगा तो लखीसराय भी जाकर के वोट देते होंगे।
तो इन पे तो एफआईआर बनता है भाई, इनसे तो सवाल पूछना चाहिए। 2 एपिक नंबर, 2 अलग अलग विधानसभा में, उम्र भी अलग अलग कैसे हो गया भाई। और चुनाव आयोग का मानना है कि बीएलओ गए हैं और बीएलओ ने हर एक लोगों से मिलकर के साइन दस्तावेज में, फॉर्म में कराया है। तो यानी इन्होंने किया होगा, तो किया होगा तो गलती किसकी है? अगर विजय सिन्हा जी ने किया है दोनों जगह साइन तो गलती इनकी है। अगर नहीं किया है तो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग फर्जीवाड़े तरीके से जो है चला रहा है। वहीं तेजस्वी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लाइट भी चली गई। इस पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर भी तंज कस दिया। तेजस्वी ने कहा कि ये वही मुख्यमंत्री जी का बिजली फ्री है क्या। अब ऑनलाइन चेक किया जाए, आप देख सकते हैं एक्सेप्टेड है। ये कहाँ का है? लखीसराय का। अब बांकेपुर का लगाओ, ईपीआईसी नंबर डिटेल है यहाँ। अब बांकेपुर का लगाया जाए। अभी मुख्यमंत्री जी का बिजली पे है क्या? 125 यूनिट वाला है। हाँ, इसीलिए हालत आप लोग देख सकते हैं क्या स्थिति है। बिहार में पहले ही एसआईआर पर सियासत गरमाई हुई है। उस पर 2 वोटर आईडी का मामला, वो भी बिहार के डिप्टी सीएम की 2 आईडी का खुलासा। विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया था। विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। बवाल बढ़ा तो मामले में विजय सिन्हा ने चुप्पी तोड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दे डाली। उन्होंने आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया और कहा कि एक जगह से नाम हटाने का फॉर्म मैंने भरा है। अप्रैल 2024 में अपना नाम लखीसराय विधानसभा में जोड़ने के लिए वहां पर फॉर्म भरा और यहाँ पर विलोपित करने का भी फॉर्म हम भरा था। उसी समय उसका ये कागज है। 24 में हमने लखीसराय में नाम जुड़वाने का फॉर्म भरा और विलोपित का फॉर्म उसी समय भरा गया, जिसका ये कागज है। किसी कारण से नाम नहीं हटा। फिर जब प्रारूप प्रकाशन हुआ तो हमारे परिवार के लोग बताए कि आपका नाम यहाँ भी है। तो हमने बीएलओ को बुला करके स्वयं फॉर्म भर करके और उनसे रिसीविंग भी लिया है। ये रिसीविंग है। अब ये जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी जिस तरह से फ्रॉडिज्म की राजनीति आप करके लोगों को बरगलाते हैं, मेरे पास विजय सिन्हा ने फॉर्म और बीएलओ से मिली रसीद भी दिखाई। उन्होंने साफ किया कि वो लखीसराय से ही वोटिंग करते हैं। किसी टेक्निकल कारण से उनका नाम एक जगह से नहीं हट पाया और लोकतंत्र के हित में काम करता है। संवैधानिक संस्था का सम्मान भी करते हैं। अगर जो कोई कमी और खामी भी है तो हम लोग उसमें मददगार बनते हैं। संविधान और संवैधानिक संस्था का अपमान नहीं करते हैं और संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति निश्चित तौर पर संविधान के हित में संवैधानिक संस्था का सम्मान करे। नहीं, इलेक्शन कमीशन की गलती तब कही जाती जब वो संशोधन की प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर नहीं देता। अभी फाइनल रोल प्रकाशन कहाँ हुआ है? इसके बाद अगर जो नाम नहीं हटता है और मेरा नाम तो प्रक्रिया में है। नहीं, आपने जब 24 में दिया उसके बाद आपका नाम अगर बांकीपुर से नहीं हटाया गया तो इसमें गलती चुनाव आयोग की है। भले ही ये टेक्निकल फॉल्ट हो, लेकिन सवाल उठता है कि गलती किसकी है। विजय सिन्हा ने तो क्लेरिफिकेशन दे दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने इस गड़बड़ी को अभी तक ठीक क्यों नहीं किया? क्यों अभी तक विजय सिन्हा का नाम दूसरी आईडी से नहीं हटा? डिप्टी सीएम की 2 आईडी हो सकती है तो आम लोगों का क्या? जिस तरह तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था, क्या विजय सिन्हा को भी नोटिस भेजा जाएगा?
वहीं बिहार के कानून के अनुसार किसी के पास अगर 2 एपिक कार्ड है, वो भी अलग अलग विधानसभा में, तो इसके लिए सजा का प्रावधान है। धारा 31 के अनुसार ये अपराध है। इस आरोप में 1 साल की जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अब देखना होगा कि ऐसे मामलों में किसे सजा होती है और कौन बच निकलता है। लेकिन चुनाव आयोग में धांधली, फर्जी वोटर लिस्ट, 2 आईडी कार्ड या वोटिंग लिस्ट से हटता ना, ऐसे तमाम मामले और विपक्ष के आरोपों के बाद चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आ गया है। एक लोकतांत्रिक संस्था की साख पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को खुद हर एक डिटेल शेयर करते हुए हर एक मामले पर अपना क्लेरिफिकेशन देना चाहिए।